जय हिंद फ्रेंड्स, अगेन वार्म वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द ओतांस क्लासेस। जैसा कि पिछले वीडियोस में आपने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेसिक नाउन और प्रोनाउन पढ़ा। मैंने नाउन बताया, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाया। अब मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्ब आपके सामने लेकर आऊँगा, बट ड्यू टू वेरी हेक्टिक शेड्यूल यस्टरडे आई कुडंट बी अवेलेबल इन द स्टूडियो दैट देयर इज नो वीडियो ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक प्रोनाउन। आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे वर्ब को लेकर, वर्ब पढ़ाएंगे। इस वीडियो में आप वर्ब को पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं जो है आपसे डिस्कस करूँगा, जो है कुछ आपको बताऊँ उससे पहले कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं और कॉल भी आया कुछ लोगों का कि इसको जो है सर ये 11th का सिलेबस पढ़ा दिया जाए, 12th का सिलेबस पढ़ा दिया जाए, ये है वो है। मैंने कहा था वी आर रियली वर्किंग ऑन दैट। एक्चुअली बात क्या है कि देखिए, मैं पिछले वीडियो में आपसे मैंने मतलब बताया भी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले आप पढ़ें, जो बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, पहले आप उसको पढ़ें। एंड रेस्ट अश्योर, हम आपको जो है कुछ छोड़ेंगे नहीं। इंग्लिश ग्रामर में सब कुछ आपको बताया जाएगा, सब पढ़ाया जाएगा जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम बात करें एकेडमिक लेवल की या बात करें कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन की, तो सब जो भी आपको पढ़ना ज़रूरी होगा मैं वहाँ आपको सब बताऊँगा, सब पढ़ाऊँगा। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। आइए आगे देखते हैं। अब हम आज वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब, वर्ब क्या है इसको हम जानेंगे। वर्ब डिनोट्स एनी पर्टिकुलर एक्शन, या बहुत से लोग कहते हैं वर्ब इज एन डूइंग वर्ड, कि कुछ करना अथवा होना अगर किसी सेंटेंस में पाया जाता है उसको कहते हैं वर्ब। देखिए, जैसे कुछ ऐसे एक्शन वर्ड्स हो सकते हैं, प्लेज, रन्स, कुक्स, डांस, एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे अगर सेंटेंस में आया तो हो गया मोहन रन्स वेरी फास्ट। मोहन रन्स वेरी फास्ट। तो यहाँ ये देखिए रन्स, ये हो गया हमारा वर्ब। फिर से मैं आपसे बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्ब इज एन एक्शन और डूइंग वर्ड। अब सब्जेक्ट, ये ध्यान कीजिए, सब्जेक्ट जो है इतना ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। अब कुछ भी करेगा, जैसे यहाँ हो गया मोहन रन्स, ऐसे ही वॉक्स, दे प्ले, एनीथिंग, जो भी एक्शन सब्जेक्ट करता है वो वर्ब है। अब आगे बढ़ेंगे हम और काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। क्वेश्चन हमेशा ये पुटअप होता है कि हम हमारे सामने और कंफ्यूजन में रहते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब। वैसे तो ये भी बताया जा सकता है कि जो है कहीं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हो गया, लिंकिंग वर्ब भी हो गया, ट्रांजिटिव, इंटरजेक्टिव, ये नहीं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब जो कि आपको पढ़ना अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो 3 जो है आप उसको पढ़ें, उसके बाद फिर जो है आप आगे बढ़ें। देखें, और सबसे फर्स्ट है आपके सामने ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ेंगे, जानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स 1 or more ऑब्जेक्ट विद इट्स। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसके साथ हमेशा ही एक या एक से अधिक भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। यानी कि ऑब्जेक्ट का सेंटेंस में रहना नेसेसरी होता है, तो वही मतलब वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब देखें, पर्टिकुलर किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट, तो ये पर्टिकुलर जो है इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, तभी वो ट्रांजिटिव वर्ब माना जाता है। जैसे प्लीज बाय मी अ कार। प्लीज बाय मी अ कार। अब यहाँ देखिए, बाय क्या है, ये वर्ब है, और यहाँ ये मी है ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है। और यहाँ देखेंगे तो 2 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, है ना। एक भी होता, अगर एक ही ऑब्जेक्ट होता तो भी यहाँ आने वाला जो वर्ब होता
वो ट्रांजिटिव वर्ब होता। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर एक भी ऑब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस में अवेलेबल होता तो आने वाला वर्ब ट्रांजिटिव ही होता। जैसे यहाँ भी ये वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है, यहाँ ये ट्रांजिटिव है। बस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, बस इतना ध्यान रखना है। अब हम सेकंड देखेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑलवेज इसके साथ जो है ऑब्जेक्ट नहीं आता है, अकेले ही वर्ब जो है होता है सेंटेंस में, और वही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड होता है कोई भी एक्शन जो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है। जैसे ही रन्स, अब यहां देखें रन्स, ही रन्स, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, ही रन्स। और जो ये रन्स है ये यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह ना कॉम्प्लीमेंट कुछ भी सेंटेंस में नहीं आया है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, रन्स। तो इंट्रांजिटिव में हो गया जैसे ही रन्स, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता है, सिंगल रोल में जो है क्या होता है, वर्ब ही होता है। यहाँ जैसे ये मैं लिख दे रहा हूँ इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, और यही जो है इटसेल्फ क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है सेंटेंस में। बस इतना ध्यान देना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है, वो एक हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। अब थर्ड एंड लास्ट हमारा है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब में क्या है, जैसे देखें टू बी, बी, बिकम, या इजेमार वाज वर जो भी हुआ, इजेमार वाज वर विल शैल, ये आ सकते हैं लिंकिंग वर्ब में। अब जैसे जो है किसी सेंटेंस में इसका एग्जांपल देखेंगे, ही बिकेम द, he became prime minister, he became the prime minister of America, he became, he became the prime minister of अमेरिका। अब यहाँ देखें ये जो बिकेम है ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग जैसे देखें लिंकिंग, लिंक प्लस ING, लिंकिंग वर्ब क्या करता है, सेंटेंस के दो पार्ट्स को लिंक करता है, यानी किसको किसको लिंक करेगा, ये सब्जेक्ट से किसको लिंक करेगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को लिंक करेगा। बिकेम, टू बी, ऐसे जो है ये क्या करता है, लिंक करने का काम करता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाया जाता है, जेम आर वाज वर शैल हैव विल हैव, ये सब पढ़ाया जाता है आपको। तो ये जो है तीन आप जो है मेन पढ़िए वर्ब में, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। एंड दैट इज एनफ फॉर टुडे ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक वर्ब। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके सामने जो है नए दिन नया टॉपिक आपके पास होगा, बेसिक से ही, जैसे मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से चल रहा हूँ पढ़ाऊँगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और बस बाकी जो है हमारे चैनल को इतना जो है प्यार देने के लिए, इतने आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, जय हिंद।